एक स्वार्थी राक्षस। पुराने दिनों में कुछ बच्चे एक बड़े महल के पास खेला करते थे। उन्हें महल के बगीचे में जाकर खेलना बहुत पसंद था। पूरा बगीचा फूलों से भरा हुआ था और बहुत सुंदर था। उन बच्चों ने पत्थरों से एक झूला भी बनाया था, जिस पर झूलकर वो खूब मजे करते थे। कितना मजा आ रहा है ना? ये महल बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ था और यहाँ कोई रहता भी नहीं था। लेकिन एक दिन किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये एक राक्षस था जो अपने बड़े बड़े पैरों से चल रहा था। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे। राक्षस चिल्लाते हुए बोला, मेरे महल के आंगन से बाहर निकल जाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ अभी यहाँ से। बच्चे डरकर जल्दी से भाग गए और सेल्फिश राक्षस महल में चला गया। और अपनी पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया। वो राक्षस महल के आसपास किसी को या किसी भी चीज को नहीं चाहता था। कोई आ तो नहीं रहा, चलो देखता हूँ। वो ये जानने के लिए खिड़की से बार बार देखता रहा कि कोई वहाँ है तो नहीं। अचानक उसने बच्चों द्वारा छोड़ा गया एक गुब्बारा और एक बिल्ली को टूटी हुई दीवार से बाहर आने की कोशिश करते देखा। वो भागकर बाहर आ गया और पत्थरों से टूटी हुई दीवार की मरम्मत की। अगले दिन बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, जिसने सब कुछ ढक दिया। पेड़ पूरी तरह से सूख गए, फूल मुरझा गए और पक्षी भी उड़ गए और बगीचा ठंडा हो गया और सफेद हो गया। राक्षस अपनी पत्थर की कुर्सी पर अकेला और उदास बैठा था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। फिर उसने महल के अंदर एक बच्चे की आवाज सुनी। गुस्से में राक्षस बच्चे को ढूंढने और उसे बाहर फेंकने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने हर जगह बच्चे को ढूंढा जब तक उसे कुछ अजीब नहीं दिखाई दिया। बर्फ के बीच में एक हरा पेड़ था, जिसके नीचे एक अकेला डरा हुआ बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा ठंड से कांप रहा था। बाकी सब जगह बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन पेड़ के चारों तरफ का हिस्सा गर्म और हरा था। ये देखकर राक्षस को अपने दिल में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसने बच्चे को आराम देने के लिए एक गर्म कंबल लाकर दिया और उसी पल राक्षस को एक जरूरी बात का एहसास हुआ कि बगीचे की सुंदरता और इस बगीचे का जीवन बच्चों की हंसी और बच्चों के होने से ही है। राक्षस ने महल के दरवाजों को खोल दिया और सभी बच्चों को फिर से यहाँ खेलने के लिए इनवाइट किया, जिसके बाद धीरे धीरे बगीचे में हरियाली, गर्मी और खुशी लौट आई। राक्षस को समझ आ गया कि उसके घमंड और सेल्फिशनेस ने ठंड और उदासी ला दी थी, लेकिन बच्चों के वापस आने के बाद बगीचा एक बार फिर खुशी और सुंदरता से भर गया।